हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांटसैप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, सो जो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड पे अगर आपको ट्रेड लेनी है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, किस तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना पड़ता है, कहाँ आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहाँ आप टारगेट रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक क्वांटसैप को साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20 प्लस फ्री टूल्स मिलेंगे जिससे आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट या क्वेरीज है तो यू कैन गो ऑन द सपोर्ट सेक्शन और यहाँ पे आके सपोर्ट पे आप हमें पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो सपोर्ट पे आके आप हमें पूछ सकते हैं और हम आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी तरह का आपको वीडियोस देखने हैं तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन। वीडियो लाइब्रेरी में आप वीडियो देख के समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है। तो आइए चलिए वीडियो की बात करते हैं और वीडियो के पहले हम समझेंगे कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से उसमें एंट्री लेंगे, किस तरह हम उसमें एग्जिट करेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे तो आइए समझते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है क्या। ओके, सो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी सिंपल एक स्ट्रैटेजी है जो जनरली हम एक प्राइस एक्शन के बेस पे समझते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज कि जो मार्केट है, मार्केट इफ इट्स ऑसिलेटिंग इन अ जोन, ठीक है, तो लेट्स जस्ट सपोज द हाई ऑफ द जोन एंड द लो ऑफ द जोन। तो मार्केट अगर बार बार यहाँ पे लो और हाई क्रिएट करके एक जोन बना चुका है, ओके, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से जनरली देखिए जब भी दो दो या तीन तीन बारी अगर एक रेंज में टचेस हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो जनरली जो मार्केट है उसमें बहुत तरीके से हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ से हम पावरफुल देख रहे हैं, राइट। तो अभी क्या होएगा कि लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पे जो दो पार्टीज है, एक बायर है और एक सेलर है। तो बायर चाहता है ऊपर जाए, सेलर चाहता है नीचे जाए। सो अभी ये दोनों पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दोनों यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दोनों चाहते हैं कि उनकी तरफ से डायरेक्शन जाए, राइट। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे आपको रेंज बाउंड में दिखता है। ओके, बट अभी लेट्स जस्ट सपोज कि ये जो सेलर है, सेलर के पास अभी पावर नहीं बची मार्केट को और नीचे गिराने की। सो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे ये जो प्राइस मोमेंटम हम देख रहे थे इस तरफ का, अभी हम देखेंगे कि यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। सो ये जो रेंज है, कोई भी गिवन प्राइस हो, कोई भी अंडरलाइंग हो, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स हो, आप उसमें अगर आप ट्रेड बना रहे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन वो एक रेंज ब्रेकआउट करेगा। ओके, तो जनरली यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल जाएगी या आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे कोई तरह की सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। जो ये सेलर है यहाँ पे वो ओवरवेल्म हो गया है, बायर जो है यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, तो इस तरफ से हमें एक ब्रेकआउट मिलेगी। एंड जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगी जनरली वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है एंड वहां से हम ऊपरी तरफ की दिशा में हम मोमेंटम देखते हैं। तो अगर आप एंट्री पॉइंट अगर देखना चाह रहे हो तो एंट्री पॉइंट आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी जो ये ब्रेकआउट कैंडल है। लेट्स जस्ट सपोज ये कैंडल ब्रेकआउट किया तो ये जो कैंडल का हाई रहेगा दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट। सो आप ये कैंडल की हाई पे एंट्री बना सकते हो, या और एक अगर आपको एंट्री पॉइंट चाहिए, सेफर एंट्री पॉइंट चाहिए, तो यू कैन डू एट द रिट्रेसमेंट ऑल्सो। तो अगर वो जोन के रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल बुलिश कैंडल बन रही है तो यहाँ पे भी आप एक एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री पॉइंट्स रहेगी अगर आप बुलिश तरफ की एक रेंज देख रहे हो, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी देख रहे हो, तो इस तरह का आपका मोमेंटम रहेगा। सिमिलरली अगर बेरिश की बात करें तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशंस देखेंगे। मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ओके, अगेन हम सेलर्स की पावर देख रहे हैं एंड बायर की पावर हम देख रहे हैं, राइट। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बायर है वो यहाँ पे ओवरवेल्म हो रहा है, तो बायर के पास अभी और पावर नहीं है पोजीशंस क्रिएट करने की। तो विल सी अ पावरफुल साइड फ्रॉम द सेलर्स। तो हम देखेंगे मार्केट विल गो नियर द सपोर्ट और वहां से हम ब्रेक डाउन देखेंगे। सो ये जो ब्रेक डाउन होएगा यहाँ पे आपको फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे वी आर सीइंग ऑन द बेरिश साइड। तो ये जो स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे वाइज देखिए, पोजिशनल वाइज भी देखेंगे, तो ये बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है जिसके बेस पे यहाँ पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो जनरली अगेन जैसे मैंने कहा थोड़ा रिवर्सल हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री जो है सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, तो आपकी एंट्री पॉइंट कैन बी
द लो ऑफ दिस ब्रेकडाउन कैंडल, तो जो ये कैंडल है यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन कैंडल अगर आप देख रहे हो समवॉट, अगर एक बेरिश ब्रेकडाउन कैंडल है तो उसका लो आप एंट्री बना सकते हो, या सिमिलरली रिट्रेसमेंट पे अगर आपको कोई बेरिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस समवेयर आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आप रख सकते हो रेंज के अंदर, जो ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए या ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए कि जहां पे मार्केट अगर वो पॉइंट पे आ जाता है तो वहां से हम रिवर्सल ही देखेंगे। सो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका पॉइंट यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वो अगेन रेंज बाउंड हो जाएगा। सो ऐसा एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जिधर आपको वो समझ में आना चाहिए कि ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हमने देखा है बेरिश साइड पे हम ट्रेड बना रहे हैं, बट ये जो प्राइस है ये प्राइस को वो वहां पे आके वापस टच नहीं करना चाहिए। अगर ये प्राइस पे वापस टच हो गया तो समवेयर विल सी अ रिवर्सल। ओके, तो ये ऐसे पॉइंट्स होंगे आपके स्टॉप लॉस के जहां पे आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टारगेट, तो टारगेट अगर आपको चाहिए तो आप ओपन इंटरेस्ट के बेस पे देख सकते हो। अगर लेट्स जस्ट सपोज कि आप यहाँ पे बुलिश बना रहे हो, ओके, सो इफ यू आर गोइंग बुलिश तो आप हाईएस्ट कॉल की देखेंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉल का डेटा है ना वो आप वहां पे वो आपका टारगेट बन जाएगा। सो हाईएस्ट कॉल या तो टारगेट आप रिस्क टू रिवॉर्ड कर सकते हो, जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उसके सामने 1:2 या 1:4 के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो बेसिस ऑन द प्राइस एक्शन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि किस तरह का बुलिश मोमेंटम हम देख रहे हैं, उस तरीके से आप उधर रिस्क टू रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। राइट, सिमिलरली सेलिंग में भी हम सेम ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। यहाँ पे अगर आपको टारगेट सेट करना है तो योर टारगेट विल बी समवेयर अराउंड द हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट जो आप देख पाएंगे। ओके, सो जिधर भी आपको वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, चाहे कुछ भी है, वहां पे अगर आपको ओआई जिधर सबसे ज्यादा पुट का दिख रहा है तो वहां पे आप एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, वहां पे आप आके आपकी टारगेट बुकिंग कर सकते हो। नहीं तो अगेन जैसे मैंने कहा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड्स बना सकते हो। तो आइए चलिए अभी क्वांसैप ओपन करते हैं, रियलिस्टिकली चार्ट में जाके देखते हैं कि किस तरह से हम ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी देखते हैं एंड उसके बेस पे किस तरह की हम ट्रेड्स लेते हैं। ओके, सो एनालाइज पे मैं चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अंडरलाइंग में रिलायंस को हमने लगा दिया है, तो रिलायंस का अगर हम आज के दिन का 1 मिनट का चार्ट है ये, तो अगर हम 1 मिनट में देखेंगे, ओके जस्ट अ सेकेंड, यस, तो 1 मिनट में अगर हम देखें तो समवेयर उसने एक बेरिश मोमेंटम यहाँ पे आज के दिन में हमें दिया है। राइट, सो बेरिश मोमेंटम दिया तो है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग में इट वाज इन अ रेंज बाउंड। जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम देखें तो समवेयर यहाँ पे हाई यहाँ पे किया था, बट ये वाली कैंडल को अगर हम इग्नोर करें तो यहाँ पे आपका हाई है एंड यहाँ पे आपका लो है। ओके, सो यही रेंज के बीच में मार्केट घूम रहा था फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। हमने देखा कि ये जो है यहाँ पे ही ये रेंज के अंदर घूम रहा है। तो जैसे अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलर जो है पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, सिमिलरली बायर्स पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। राइट, बट अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स जो है ओवरवेल्म हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी बेरिश कैंडल हमने देखी है बहुत बड़ी सी, और वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे आपको बायर सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी भी डिसेंट साइज की आप देख पाएंगे। राइट, सो उस कंडीशंस को हम अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे हमने एक बेरिश डायरेक्शन डिकोड किया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बेरिश, अगर हमने यहाँ पे बेरिश ट्रेड इनिशिएट करने का प्लानिंग बनाया है तो ये जो ब्रेकडाउन है उसके लो पे आप ट्रेड बनाएंगे। सो यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट बनती है जो समवेयर यहाँ पे आके आपकी मैच होती है। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे अगर एंट्री बनानी भी होती, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकडाउन किया है वहां से वापस रिट्रेस कर चुका है, तो वो अगेन जोन में भी आ सकता था वापस। तो इसीलिए आपने जो एंट्री बनानी है वो एंट्री हमेशा लो पे ही रहेगी। सो लो से आप देख सकते हो कि जनरली थोड़ा सा वहां पे हमने रिट्रेसमेंट देखे, तो जैसे मैंने कहा या तो आप इधर एंट्री बना सकते हो या तो आप रिट्रेस पॉइंट पे एंट्री बना सकते हो।
ओके और उसके ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो समवेयर अगर हम रिसेंट हाई को अगर स्टॉप लॉस की तरह रखते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हो कि वो जो मार्केट प्राइस है कि यहाँ से अगर ऊपर आ जाता है, ये प्राइस को क्रॉस कर दिया तो समवेयर विल सी कि वो अगेन ये रेंज बाउंड हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई विल कीप द एसएल हियर। तो आपको एंट्री यहाँ पे 2 पॉइंट से एंट्री है, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे यू कैन मेक एन एंट्री। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इसके सामने अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम तो डाउनवर्ड हम देख ही सकते हैं, राइट। बट अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप टारगेट बेस्ड चल सकते थे। इंट्राडे वाइज कर रहे हो ट्रेड तो जनरली गो विद अ टारगेट बेस्ड। सो लेट जस्ट सपोज अगर आपका एसएल 50 पॉइंट का है तो आप सामने टारगेट 100 रुपए का रख सकते हो। ये 1:2 सिंपल रहेगा। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे डिसेंट क्वांटिटीज ही हम SIQ की डिसेंट क्वांटिटीज ही देख रहे हैं तो यू कैन गो विथ 1:2। बट लेट जस्ट सपोज कि कभी आपको बहुत ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी दिख रही है एंड सेलर्स काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं तो दैट इज द टाइम आप 1:2 से एक्सटेंड करके यू कैन गो फॉर 1:3 और 4 ऑल्सो। तो कभी कभार जब मार्केट कंडीशंस ज्यादा बेटर दिख रही है या आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है so that is the time you can go for a higher risk to reward जो आप अचीवेबल कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज द ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी जो हमने स्टॉक्स में देखी है। आइए चलिए एक बार इंडेक्स में भी देख लेते हैं यही एक एग्जांपल को और समझते हैं कि किस तरह से हम ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करेंगे। ओके ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। ओके सो निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो सुबह यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए हम देख रहे हैं, राइट। सो जस्ट सेकेंड, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, देखिए आके डबल टाइम्स रिटेस्ट भी किया है यही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को एंड वहाँ से देखिए एक मोमेंटम हम देख रहे हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये रेंज में ही था, जो ये हम देख रहे हैं ये लाइन जो है ये एक सपोर्ट है जो मैंने प्रीवियसली मार्क की थी। तो जैसे आप देख सकते हो कि सपोर्ट पे आके जैसे ही वो सपोर्ट पे आया वहाँ पे ही हमने वैसे ही वहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगेन हम जो ब्रेकडाउन देख रहे हैं वो एक अच्छी कैंडल के साथ हमने एक ब्रेकडाउन देखा है, राइट। तो ये ब्रेकडाउन के लो पे आपकी एंट्री बन सकती थी और एल्स आपकी यहाँ पे रीटेस्ट पे भी एंट्री आप बना सकते थे, राइट। अभी हम इधर स्टॉप लॉस की बात करें तो समवेयर आई बिलीव कि स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं ये रखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कैंडल है यहाँ से हमने अच्छी बेरिश डायरेक्शन स्टार्ट होते हुए देखी है। तो ये जो कैंडल है ये काफी एक इंपॉर्टेंट कैंडल की तरह एक्ट कर रही है। सो आई विल कीप माई एसएल समवेयर हियर और उसके सामने आप देख सकते हो अगेन हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलते हैं तो समवेयर आप 1:2 1:3 डिसेंटली अचीव कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलिंग क्वांटिटी जो है सेलर्स जो थे काफी एक्टिव है निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते थे बेरिश साइड पे तो समवेयर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो इजीली आप 1:3 और 4 अचीव कर सकते थे, राइट। सो ये ही कंडीशंस को देख के आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। ये तो आज हमने ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी अभी नीचे की तरफ का देखा है। जब बुलिश मार्केट रहेगा तो यू कैन गो फॉर द बुलिश साइड ऑल्सो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।